अब मैं ना 2-3 बुक्स मिला के, एक बुक है एवरीथिंग इज़ फक्ड, ठीक है, मार्क मैनसन की बुक है। उसने अपनी बुक में बताया कि हाउ टू स्टार्ट अ रिलीजन। मतलब ही टोल्ड इन हिज बुक व्हाट आर द वेज, अगर एक इंसान ने अपना मज़हब स्टार्ट करना तो वो क्या करे। अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सोचूं, वेदर इट बी इमरान खान, वेदर इट बी भुट्टो, या जो लोग आर्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई भी आइडियोलॉजी है, खैर जो भी है, ठीक है, मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि एक हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, मुझे उसके एग्जैक्ट तो न्यूसेंस क्या थी उसकी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट उसकी समरी क्या है कि एक रिलीजियस लीडर ने, इट्स वेल रिकॉर्डेड फैक्ट इन हिस्ट्री, आप लोग सर्च करोगे उससे मिल जाएगा, मुझे इस लीडर का नाम याद नहीं आ रहा। उसने अपने जो फॉलोअर्स थे उसको इतना जुनूनी कर दिया कि उसने कहा अगर आपने सही खुदा के पास जाना, रिलीजन को फॉलो करना, आप सब जहर पी लें। और उस कॉन्ग्रेगेशन में जितने लोग थे 95% लोगों ने जहर पिया और सब मर गए। सही है, ये एक पॉलिटिकली हिस्टोरिकली नोन फैक्ट है। सही है, मतलब इफ़ यू आर इन अ पोजिशन टू लीड समवन, आप उनको इतना कन्विंस कर सकते हो, यू कैन डू मॉन्स्ट्रस थिंग्स। जो क्रूसेडर्स थे जिन्होंने इंक्विजिशन साइंस को बढ़ने में बहुत मसला किया, क्या था? रिलीजियसली मोटिवेटेड थे। सम मोटिवेशंस आर रिलीजियस, सम आर पॉलिटिकल। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि हम जिसको भी फॉलो करें हम थोड़ा सा सोच ज़रूर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टिल रिमेंबर, मैं जहाँ कंसल्टेंट हुआ, मैं ऑडिट करने गया तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड थे मेरे। एक फ्रेंड पक्का MQM का फॉलोअर, पक्का MQM का फॉलोअर, और दूसरा पूरा जो है ना उसने कहा भाई MQM फुल गलत है। तो उनमें इतनी बहस हो गई, मैंने उठ के दोनों को ठंडा किया, गले वले लगाया, बोला भाई खैर है यार, ना वो आपके घर आ रहा ना मेरे घर आ रहा है, छोड़ो जाने दो। सही है, तो रिलैक्स रहना चाहिए। आई थिंक हम लोग जनरली क्या करते हैं, अब जो लोग, मैं अभी पिछले महीने में गया नॉर्दर्न एरियाज़, तो वहाँ पे हम जा रहे थे सैफुल मुल्क था शायद, सैफुल मुल्क जा रहे थे। वहाँ पे हमारा ड्राइवर था, हमने उसका इमेज छेड़ने के लिए पूछा कि भाई इमरान खान या नवाज़ शरीफ। उसने बोला इमरान खान तो लानत है इस मुल्क पे, नवाज़ शरीफ होना चाहिए, नवाज़ शरीफ में सब सही किया, सब ये क्या। हमने बोला यार ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं बस उसने सही किया भाई, नवाज़ शरीफ वापस आएगा, उस पर नैब के केसेस ख़त्म होंगे, मेरी दुआएं उसके साथ है, वो वापस आएगा। अब था क्या, व्हाट आई बिलीव इज़, उसके पीछे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। और हम में से भी बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वी आर सेंटिमेंट ओरिएंटेड व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग समवन। लेकिन अब हम में और थोड़े पढ़े लिखे, मतलब हम पढ़े लिखे और थोड़ा जो एक बेचारा कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में जीप चलाता है टूटी फूटी, उसमें थोड़ा मेंटालिटी का डिफरेंस होना चाहिए। वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ हु वी आर फॉलोइंग। अगर हम अपने ये तो हम पॉलिटिक्स की, अगर हम अपने रिलीजन की भी बात करें ना, हमारे रिलीजन में भी उसमें बार बार रेफरेंस है कि आप सोचो, आप गौर व फिक्र करो। है प्रॉफिट के थ्रू कुरान में है कि आई कॉल अन टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद ओपन आइज़। मतलब मुझे पता है मैं तुम लोगों को किस चीज़ की तरफ बुला रहा हूँ, अगर मज़हब की तरफ बुला रहा हूँ, किस चीज़, आंखें खुली हैं मेरी, मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा फॉलोइंग मैं नहीं कर रहा। पॉलिटिकली ये हम लोगों के साथ मसला है, एंड आई थिंक वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट अ बिट। अब मसला क्या आता है, जिस तरह किसी एक ने कहा लेसर ऑफ द 2 इविल्स। अब हम करें क्या? हम चलो, हम में से आई थिंक एक अच्छी मेजॉरिटी की जो इमरान खान को तकरीबन 5-6 साल से फॉलो कर रही है, वो यही बोलेगा कि इमरान खान इज़ लेसर ऑफ द रिमेनिंग इविल्स। तो है कि अब हम करें क्या? एक मसला जो पाकिस्तानी अवाम में, हम लोग कंप्लेसेंट बहुत हैं और हम लोग बुज़दिल बहुत हैं, जिसको हम स्लैंग में बोलते हैं हम फट्टू बहुत हैं। ठीक है, मसला क्या है, हमें कोई लीडर अच्छा नहीं है हमारा, हमें पता है, तो सही है, हमारी ज़िंदगी तो चल रही है ना, हम क्या करें? वी आर इनडिफरेंट। ऐसा है क्यों? अनलेस वी आर प्लानिंग टू लीव दिस कंट्री एंड मूव अब्रॉड, दैट्स समथिंग एल्स, कि भाई मैं यहाँ 1-2 साल के लिए हूँ, फिलहाल मूव अब्रॉड तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एक दफ़ा अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के बारे में सोचें ज़रूर। सही है, और जिस तरह आप लोग बड़े हो गए ना थोड़े थोड़े, आप में से कोई मैरिड है? कोई भी मैरिड नहीं है। मेरी पिछली MBA क्लास में सब मैरिड थे तकरीबन, एक मैरिड थे या कमिटेड थे।
तो आप लोग भी जिस तरह सेकंड लाइफ में एंटर होगे ना, आप लोगों को अंदाज़ा होगा हाउ मेंटेलिटी चेंजेस। आप लोगों के जहन में आएगा यार व्हाट एम आई लीविंग फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो माँ बाप होते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। वो चलता है कि हम अपनी औलाद को सिक्योरिटी दें, उसको चाहे खुद फेंटियाँ लगाएं बच्चों की, कुट्टे हैं जूतियों से मुक्कों से, लेकिन हमारे बच्चे सेफ रहें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उनकी मेंटालिटी होती है। हम लोग इस तरह क्यों नहीं है? इनफैक्ट पिछले तकरीबन समझ लें आप 6 महीने से ना ये चीज़ मुझे बहुत बग करने लग गई है। आई एम माई सेल्फ एम वेरी ए पोलिटिकल, ना मैं न्यूज़ सुनता हूँ और मैं इंडिफरेंट हूँ यार। बट ऐसा क्यों है? वाई आर वी नॉट कॉन्शियस अबाउट द सिचुएशन वी आर लिविंग इन, अबाउट द सर्कमस्टांसिस वी आर लिविंग इन? इट्स अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कि हम लोग एक दफ़ा ना सोचें ज़रूर। सही है, मतलब मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी डिज़ास्टर होता है ना, ये सही है, छोटे अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसला आना हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे छोटे 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 रेड फ्लैग्स होते हैं। पाकिस्तान अब उस रेड फ्लैग्स की सिचुएशन पर चला गया। एक बुक है और मुझे उस बुक के नेम ने ना बड़ा अट्रैक्ट किया था। उस बुक को हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो, उसने बुक लिखी है हाउ गुड पीपल टर्न ईवल, द लूसीफर इफेक्ट। लूसीफर कौन था? शैतान जब जन्नत से निकाला गया तो उससे पहले उसको लूसीफर कहते थे, ठीक है। द लूसीफर इफेक्ट। उस बंदे ने उस बुक में क्या बात लिखी कि द बिगेस्ट रीज़न सोसाइटीज डिजेनरेट इनटू कंप्लीट केओस। सही है, हिटलर ने इतने लोगों को मारा, हिटलर ने अकेले नहीं मारा, उसके लोग सपोर्ट थे, लोग उठा के ज्यूज को अंदर बंद कर रहे थे। रिलीजियस कॉनोटेशंस असाइड, हमारी जो सोसाइटी है, अकेला एक बंदा पूरी सोसाइटी को गंदा नहीं कर रहा। उसने कहा द रीज़न वाई गुड पीपल टर्न ओवर या वाई सोसाइटीज टर्न इनटू केओस, पाकिस्तान की सिचुएशन कब होती है? जब एक इंसान बुराई को देख के कुछ बोले ना, और ये हमारे साथ हो चुका है। बुराई को देख के हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। आई थिंक इट्स पॉइंट कि हम इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, थोड़ा सोचें ज़रूर एक दफ़ा कि ऐसा क्यों है। मुझे याद है एक दफ़ा कहीं लड़ाई वड़ाई हुई, मैंने कहा यार ये गाड़ी का शीशा ना तोड़ दे यार, 50,000 की ठुक जाएगी, ये ना कर दे, इतनी महंगी ठुक जाएगी। एक जो गरीब बंदा होगा ना बोलेगा बे क्या जा रहा है भाई मेरा। बट इस सिचुएशन में वी हैव टू लुक आउट फॉर प्रिंसिपल्स। हमारे प्रिंसिपल क्या है? डू वी वॉन्ट ए बेटर कंट्री, ए बेटर सिचुएशन टू लिव इन, better circumstances to live by, or we are just okay with this degenerating society? Something to just reflect and think about. ठीक है भैया?